ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्म पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. कभी कभी ऐसा लगता है प्रभु मुझे कि आप लोग पक नहीं गए हो ना मेरे से। इतना इतना एक के बाद बॉम्ब पे बॉम्ब फोड़ते जा रहा हूँ और आप लोग टॉलरेट कर रहे हो मुझे। Sometimes I feel it, baapre, this is becoming too much. My family members are not able to tolerate me. How is it so that you people are tolerating me? They say it is too much, right? बहुत हो गया। एक के बाद तुम सीधा ऐसा जो बोलता है ना, कभी कभी एटम बॉम्ब होता है, कोई बार न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा लेता है। So many people are frustrated. In fact, I can tell you very frankly, many devotees cannot tolerate me. That's why they go far away from me. वो मेरे से दूरी भागते रहते हैं। जैसा भी मैं आता हूँ तो इधर उधर घूम जाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब भी मैं आप लोग को देखता हूँ तो ये लोग कोई भाग नहीं रहे हैं, यहाँ पे बैठे रहते हैं। So sometimes I feel it. This is really, you people are having tremendous tolerance. Tremendous tolerance. मेरा जैसा आदमी को तुम जो है सुनते हो, that itself makes me very understanding. बाप रे, आपके मटेरियल लाइफ में भी आपके अंदर भयंकर टॉलरेंस होगा, वरना मेरे जैसे व्यक्ति के साथ में भी आप लोग बैठते हो। That itself makes me clear that baapre, this is something special, Prabhu. So anyway, thank you very much, Prabhu, for tolerating me. In fact, I should be very thankful, Prabhu. You are giving me some opportunity to serve you. आज जो है प्रभु जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम ऐसा कुछ चर्चा करें कि जो चीज जो है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में जब हम आते हैं और जो कॉन्शियसनेस हमारी होती है, वो कॉन्शियसनेस किस तरह से धीरे धीरे प्योरीफाई करके हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ चली जाती है अगर हमने सिंसियरली कृष्णा भावनामृत सीरियसली लिया है। कहां से कहां तक हमको व्यक्ति कृष्णा भावनामृत कहां से कहां तक लेके जा सकता है। सो लेट अस डिस्कस समथिंग ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू। नॉर्मली हाँ प्रभु जी, जब भी कोई भी व्यक्ति कृष्णा भक्ति के अंदर आता है, सब कंडीशन लेके आया है प्रभु। हर एक की कंडीशनिंग है, अपने का अनर्था है, हर एक की खोटी हैबिट्स है, और वो सब चीज अनर्था, शॉर्टकमिंग, हैबिट्स, वो सब लेके आने के बाद में कृष्ण भक्ति में आता है, भक्तों का संग करता है, इयरिंग चैंटिंग करता है। तो शुरुआत के अंदर उसके कॉन्शियसनेस में ये आता है कि मेरी कृष्ण भक्ति बहुत स्टेडी हो जाएगी, बहुत एडवांस हो जाएगी, बहुत मैच्योर हो जाएगी अगर मुझे ये सब चीज मुझे जीवन में मिल जाए। ये सब नहीं होने की वजह से मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। अच्छा घर मिल जावे, बहुत छोटे घर में रहता हूँ, बहुत लंबा रहता हूँ, अच्छा एक गाड़ी मिल जावे, अच्छा जो है घर बराबर वेल फर्निश्ड हो जावे, अच्छा पति मिल जावे, कोई माता जी रहेगी तो, और कोई लड़का होगा तो उसको भी अच्छी पत्नी मिल जावे, अच्छे बच्चे रहे, अच्छा बैंक बैलेंस आ जावे। नॉट बिकॉज आई वांटेड टू एंजॉय, बट लेकिन ये मेरा कृष्णा भक्ति के अंदर मुझको बहुत स्टेबिलिटी देगा। क्योंकि कृष्ण भक्ति में हमको मालूम है क्या है, तो की भक्ति करना है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये सब चीज हमारे जीवन में मिलने से हमारी कृष्ण भक्ति बहुत स्टेबल हो जाएगी।
और ये मेजॉरिटी डिवोटीज हमेशा शुरुआत के अंदर कृष्णा के पास आते हैं और बोलते हैं कृष्णा मुझे आप, मेरे लिए नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरे भक्ति के अंदर बहुत डिस्टर्बेंस होता है। रोज जो है लंबे लंबे से मेरे को भक्तों के संग में आना पड़ता है, हेल्थ बराबर नहीं रहती, तो गाड़ी मिलेगी तो अच्छा हो जाएगा। ये सब थॉट्स जो है हमारे जीवन में आते हैं कि हम जो है बहुत स्टेबल हो जाएंगे, अच्छा घर मिल जाएगा ना, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी ना, अच्छा पति या पत्नी या बैंक बैलेंस, अच्छा पोजीशन मिल जाएगा, अच्छा जॉब मिल जाएगा, तो ये सब चीज से ना मेरे को बहुत हेक्टिक लाइफ नहीं जीना पड़े। ये सब सब थॉट्स एक सिंसियर डिवोटी को भी शुरुआत के अंदर जी कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर आता है। सेकंड स्टेज जो है प्रभु, वो हमेशा एस्पायर भी करता है कि ये मिल जाए, वो दूसरे भक्त को देखता भी है, देखो ये भक्त के पास ये सब चीज है इसलिए वो ज्यादा भक्ति कर सकता है, मेरे पास नहीं होने की वजह से मैं इतना भक्ति नहीं कर सकता। ये कॉन्शियसनेस आने लगती है प्रभु जी। जब वो भक्त जो है थोड़ा समय के बाद में भक्तों के संग में रहता है, सीरियसली हियरिंग करता है, सीरियसली चांटिंग करता है, सीरियसली भक्तों के संग के अंदर इंटीमेटली संग करता है और कंसिस्टेंसी अपनी कृष्ण भक्ति के अंदर रखता है, तो धीरे 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 एक सेकंड स्टेज के अंदर वो व्यक्ति आ जाता है और वो सेकंड स्टेज उसको समझ में आ जाता है ये सब चीज की कोई जरूरत नहीं है। अगर होगा तो मैं कृष्णा की सेवा में लगाऊंगा, अगर नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि इसके बिना जो है मैं कृष्णा भक्ति के अंदर जो है पीछे चलने वाला हूँ। ज्यादा से ज्यादा ये सब चीज से ज्यादा मेरी लाइफ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है मेरी हार्ड कोर सिंसियरिटी। अगर मेरी सिंसियरिटी होगी कृष्णा भक्ति के अंदर तो ये चीज होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नहीं होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक ऐसा सेकंड स्टेप उसके जीवन के अंदर समझ में आने लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एनीथिंग इन माय लाइफ इज हार्डकोर सिंसियरिटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस रादर देन एनी ऑल दिस थिंग्स। होगा तो भी ठीक है और नहीं होगा तो भी ठीक है। ये चीज जो है ना एक सेकंड स्टेज के अंदर एक भक्त के जीवन के अंदर कॉन्शियसनेस आने लगती है। फिर एक्सपीरियंस देखता है ना प्रभु जी, वो देखता है स्क्रिप्चर्स, देखता है चैतन्य चरितमृत देखता है, उसके अंदर वो देखता है कि देखिए प्रभु प्रताप रुद्र महाराज एक राजा थे उड़ीसा के पास, उड़ीसा के राजा थे, उसके पास सब कुछ था और वो सब चीज वो कृष्ण की सेवा में लगा रहे थे। और कोलवेच श्रीधर प्रभु उसके पास कुछ भी नहीं था, उसका घर भी टूटा फूटा था, उसके पास कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट जो है बाहर जब चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तब जो है उनको जो है वो पानी पीने का जो बाहर उसके एक चीज रखा, एक गिलास जैसा रखा था, वो भी कोई लेके जाने वाला नहीं था, इतनी उसकी खराब स्थिति थी आर्थिक दृष्टि से। लेकिन अगर आप प्रताप रुद्र को कंपेयर करो और कोलवेचस को श्रीधर को कंपेयर करो, दोनों को शुद्ध भक्ति मिली है। और कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि कोलवेच श्रीधर या प्रताप रुद्र महाराज वाज अहेड ऑफ कोलवेच और कोलवेच वाज अहेड ऑफ प्रताप रुद्र। They both of them got the highest topmost position of pure devotional service. ये दिखा रहा है प्रभु जी कि एक्सटर्नल चीज इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट इज सिंसियरिटी। सेकंड एग्जांपल, उसके सामने उसके कंपैरिजन के प्रताप रुद्र महाराज ने कोई भी चीज छोड़ा नहीं है, भले उनकी छोड़ने की पूरी इच्छा थी, लेकिन जो है तो भक्तों ने कहा कि नहीं तुमको ये सेवा करनी है। उसी हिसाब से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके पास सब कुछ था, वो भी वही लेवल के थे प्रताप रुद्र महाराज के जैसा, लेकिन उनको ऐसा लगा कि उनको जीवन पूरा समर्पित करना है और वो समर्पित करने के लिए ये सब ऑपुलेंस जो है वो एक बाधक के रूप में होगा, उनको पूरा कमिटमेंट देना है, तो उन्होंने सब चीज छोड़ दिया और पूरा 100% कमिटमेंट दिया है। अभी उसके सामने शिवानंद सेन, शिवानंद सेन जो है प्रभु, वो जो है उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी उनके घर पे बच्चे थे, उनके पत्नी थी और उनके बच्चे तो बहुत बड़े साधु बने हैं, बहुत बड़े गोस्वामी बने हैं प्रभु। लेकिन शिवानंद सेन ने कुछ भी नहीं छोड़ा है और शिवानंद सेन के पास जो कुछ भी था वो उन्होंने ऐसा नक्की किया कि मैं ये सब चीज कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। तो हर साल नवद्वीप से जो है जगन्नाथपुरी जो है सब भक्तों को जो लेके जाते थे जो है महाप्रभु के पास, और वहां पे 4 महीना जो है जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ में रहते थे, वो सब अरेंजमेंट फाइनेंस से लेकर के सब मैनेजमेंट वो शिवानंद सेन करते थे। उनके पास जो भी कमाते थे वो सब भक्तों की सेवा में लगा देते थे। अभी कोई भी ऐसा कह सकता है कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी वाज अ वेरी एडवांस डिवोटी एंड शिवानंद सेन वाज नॉट ए एडवांस डिवोटी। इतने भक्तों की सेवा वो व्यक्ति कर रहे थे, सबको लेके जाते थे, सबका मैनेजमेंट करते थे, सबको रहने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, सब व्यवस्था करते थे और सबको वापस घर पे भी छोड़ देते थे। सो प्रभु
Nobody can say this way that ये शुद्ध भक्त है और ये शुद्ध भक्त नहीं है। दोनों को शुद्ध भक्ति मिली है, सब लोगों को शुद्ध भक्ति मिली है, क्योंकि मेजर रीजन वाज हार्ड कोर सिंसियरिटी एंड यूजिंग एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु, ये हमको हमारे लाइफ के अंदर चेक करना है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं कृष्णा की सेवा में वापर रहा हूँ कि नहीं वापर रहा हूँ। हाँ, अभी एज पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने जो है सब कुछ छोड़ा था, ऑपुलेंस। वो कभी छोड़ा है जब उन्होंने गुरु, साधु, शास्त्र, अपनी ऑथोरिटी, महाप्रभु, उनके गुरु महाराज, उनके पास से पूरी तरह से उनकी कंसेंट मिली है, उनका परमिशन मिला है, और वो कन्विंस थे कि जो है प्रभु मैं इस तरह से रहूंगा तो ही कृष्ण भक्ति में ज्यादा तत्परता बताऊंगा, तभी उनको अथॉरिटी ने परमिशन दिया है। विम्सिकल कभी भी कुछ मत करना कि सब छोड़ करके चले जावे। ये हमारे इस्कॉन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रभु जी, कि वो लोग जल्दी जल्दी लोग छोड़ देते हैं, और छोड़ करके जो है ना प्रभु, आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन जो है ज्यादा समय टिकता नहीं है। रिनाउंसिएशन शुड बी वेरी वेरी मैच्योर। अनलेस अनटिल आपके गुरु महाराज की हार्डकोर परमिशन मिलती है आपको भी कन्विक्शन है कि मैं ऐसा जीवन पूरे लाइफ टाइम जीऊंगा, जब तक ये कॉन्शियसनेस आपके जीवन में नहीं आती है, प्लीज वेट। वरना जो है प्रभु जी आप भी डिस्टर्ब होते हैं और पूरी सोसाइटी भी उसकी वजह से डिस्टर्ब होती है। तो प्रभु इन लोगों ने अपनी लाइफ से बता दिया कि उनका दिन प्रतिदिन उनका टेस्ट कृष्ण भक्ति के अंदर बढ़ता था। रिनाउंसिएशन जितना किया उससे ज्यादा रिनाउंसिएशन करते जाते थे, और टेस्ट बढ़ता जाता था, और उन्होंने पूरे जीवन ये लाइफ जिया है। ज्यादा करके जो हम लोग जो है ना कलयुग के अंदर नवसुखिया भक्त होता है और एकदम रिनाउंस कर लेता है, और रिनाउंस करने के बाद में ज्यादा टिक नहीं सकता, और फिर बाद में इधर का भी नहीं रहता है और उधर का भी नहीं रहता है। ऐसा मत करना प्रभु, यू आर डिस्टर्बिंग। प्रभु जी हमको कृष्ण भक्ति जिंदगी के अंतिम क्षण तक करनी है। तो प्रभु एक चीज ऐसा भी है कि जिसके पास कुछ नहीं है वो भी कृष्ण भक्ति बराबर करके उन्होंने सिंसियरिटी बताई तो उसको शुद्ध भक्ति मिली है। जिसके पास सब कुछ है उसको भी कृष्ण भक्ति मिली है। जिसके पास सब कुछ था उसने भी छोड़ दिया, उसको भी कृष्ण भक्ति मिली है। और जो है कमा रहा था, जैसा शिवानंद से, जैसा हमारे जैसे लोग रहेंगे, वो कमा रहा था और वो सब कमाने के बाद में वो कृष्ण की सेवा में लगा रहा था, और उसको भी पूरी सिंसियरिटी मिली है। सब लोगों को शुद्ध भक्ति मिली है क्योंकि दे वर वेरी सिंसियर एंड कमिटेड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो ये चीज बराबर एक सीरियस डिवोटी होता है ना, जो पहले उसका थॉट होता है ना ये मिलेगा तो अच्छा होगा, उसको लाइफ में कन्विक्शन आने लगता है कि नहीं ये बराबर है, कि मेरे पास जो भी होगा मैं कृष्णा की सेवा में लगाऊंगा। थोड़े समय के बाद में एक थर्ड स्टेज आता है प्रभु एक भक्त के जीवन में, और वो थर्ड स्टेज ये आता है प्रभु कि वो सीरियसली कृष्णा भक्ति के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसके माइंड के अंदर भी बहुत थॉट्स नहीं आता है कि उसको मालूम है जो भी है मैं कृष्णा की सेवा में लगाऊंगा, और बड़ा फोकस करके कृष्णा भक्ति में अंदर चला जाता है। वो कृष्णा भक्ति में बहुत फोकस करने लगता है ना, तो उसको समझ में आ जाता है कि भक्तों का संग, हरिनाम, कंसिस्टेंसी, ये चीज इतना महत्व का है, और भौतिक दुनिया बहुत बहुत प्रबल है। मुझे थोड़ा भी नेग्लिजेंसी में कहां पर भी रखूंगा तो मेरे को मैं फट करके ये माया मेरे को खींच करके बाहर निकाल देगी। मेरे को हमेशा अलर्ट, ऑन गार्ड, एकदम फोकस रहना पड़ेगा कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर। मैं थोड़ा भी नेग्लिजेंसी रखूंगा ना तो मैं कहां का भी नहीं रहूंगा। इसलिए फिर बाद में एक थर्ड स्टेज के अंदर एक सिंसियर डिवोटी के कॉन्शियसनेस के अंदर ये आने लगता है, कृष्णा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं अभी। अगर कुछ भी चीज अगर मेरे जीवन में आई और वो चीज जो है अगर वो मैंने उसके लिए कोशिश किया और वो चीज मुझे मिली, लेकिन वो चीज की वजह से अगर मेरा कृष्णा कॉन्शियसनेस वीक होता है तो मुझे नहीं चाहिए अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सब भौतिक चीज जो है ना ज्यादा करके मेरे को आपसे डिस्ट्रक्शन लाता है, नहीं कि आपके साथ में प्रोग्रेस कर सकता हूँ, कि आपके प्रति मैं प्रोग्रेस कर सकता हूँ। दिस इज बिकमिंग मोर डिस्ट्रक्शन इन माई लाइफ rather than making me advance in Krishna consciousness। ये जो है प्रभु जी एक थर्ड स्टेज के अंदर एक डिवोटी बहुत मैच्योर होने लगता है ना, बहुत मैच्योर होने लगता है, तो उसके जीवन में लगता है मुझे नहीं चाहिए अभी कुछ भी, जो है जो चीज है वो उसके अंदर मैं जी लूंगा, लेकिन मेरे को कृष्ण कॉन्शियसनेस बराबर फोकस करके जिंदगी जीने का। कितने हमारे शास्त्र के अंदर एग्जाम्पल है, वासुदेव दत्त जो है प्रभु, उनको लेप्रेसी हो गया था,
और वो लेप्रेसी होने के बाद में बहुत संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आनंदित थे। आनंदित थे प्रभु जी, अंदर से आनंदित थे, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत फोकस थी, इनकी सिंसियरिटी बहुत डीप थी। तो जब महाप्रभु ने उनका आलिंगन दिया और उनकी लेप्रेसी चली गई, तो महाप्रभु को सिर्फ वासुदेव दत्त का एक ही भय होने लगा। ये इंस्टेड ऑफ बिकमिंग हैप्पी ही बिकम अफ्रेड। और उन्होंने महाप्रभु के सामने ये कहा कि मुझे डर लग रहा है कि ये आपने मेरे को जो है ये लेप्रेसी में से बाहर निकालने के बाद में लोग कहेंगे कि आपको महाप्रभु की मर्सी मिल गई, और वो मर्सी मिल जाने की वजह से आप लोग बहुत मुझे जो है ना बहुत उचित चढ़ा देंगे। मुझे बहुत हो सकता है कि मेरे को बहुत नेम फेम पोजीशन मिलती जाएगी, क्योंकि आपने मुझे मर्सी दिया, और उसकी वजह से मैं प्राउड हो जाऊंगा। और अगर ये प्राइड आ जाएगा तो आपकी मर्सी चली जाएगी। तो मुझे ये, मैं पहले जैसा था ऐसे ही रहना चाहता हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। कैन यू इमेजिन, व्यक्ति को जो है एक लेप्रेसी इतना हैरान करता है, और महाप्रभु ने उनको बराबर इसमें से बाहर निकालने के बाद में भी उनका भय ये रहा कि मेरा डिस्ट्रक्शन अभी नहीं चाहिए, जो है वो चलेगा, मैं खींचते रहूंगा। तब महाप्रभु ने बोला कि तुम सिंसियरली हरि नाम करना, तुमको प्राइड नहीं आएगा। लेकिन दिस इज व्हाट ए जेन्युइन डिवोटी कंसीडर्स इट प्रभु। जेन्युइन डिवोटी ये थिंकिंग करता है कि मुझे जो है कहां पर भी अभी अटैच नहीं होने का। सेकंड एग्जांपल वी कैन थिंक अबाउट कुंती महारानी। कुंती महारानी को जो है कितना संघर्ष किया है पांडवों ने प्रभु जी, और फिर पांडवों का संघर्ष होने के बाद में जो है प्रभु, जब उनको जो है राजपाट मिल गया, हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र में लड़ाई पूरी हो जाने के बाद में जब खत्म हो गया और वो लोग युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, तब जब कृष्णा जा रहे थे, तब कुंती महारानी ने एक ही चीज बोला कि कृष्णा अभी सब चीज अच्छी लग रही है, सब चीज ठीक ठाक हो रही है, सब चीज अभी हमारा ऑपुलेंस सब चीज बढ़ गया है, हम अभी जो है हमारे पास जो कुछ भी हम लोग इतने समय से जो हमको नहीं मिला था वो अभी सामने आ गया है। लेकिन मुझे एक चीज बहुत बड़ा डर लगता है, और वो डर ये है कि हो सकता है कि ये सब ऑपुलेंस के अंदर हम तुम्हारा फोकस कहां पर भी मिस ना करें। हमको कहां पर भी मिस नहीं करना है, हमको आप ही चाहिए। और इसलिए जो है जिस तरह से फिर कुंती महारानी ने कैसा कहा है कि एज द गैंजेस फ्लो, जैसे गंगा का पानी जो है किस तरह से जो है समुद्र की तरफ भागता रहता है, कहां पर भी उसको बीच में चट्टाने, बीच में बड़े बड़े पत्थर भी आ रहे, उसको भी क्रॉस करके आगे चला जाता है। कृष्णा प्लीज हमारा भी कॉन्शियसनेस ऐसा ही रखना, हमको ये सब चीज से कहां पर भी अटैचमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि जो है ये चीज जो है ना, इसके वजह से ही हम कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और फाइनली तो कुंती महारानी ने ये सब होने के बावजूद भी ऐसा कहा कि कृष्णा हमको ज्यादा तकलीफ दो, ये तकलीफ होने की वजह से ही हम आपको याद कर सकेंगे इंटेंसिटी के साथ में। अगर ये सब ठीक ठाक होगा तो हो सकता है हम आपको याद नहीं करें। ये एक मैच्योर डिवोटी का कॉन्शियसनेस होने लगता है। हमको ये सब चीज से जो है डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, ये डिस्ट्रैक्शन जो है हमको कृष्ण भक्ति से बाहर निकाल देगा। प्रभुपाद प्रभुपाद देखो प्रभु जी, प्रभुपाद ने सब प्रचार किया, इतना सक्सेस मिला। तो लॉस एंजलिस के अंदर जब प्रभुपाद थे तो सब लोग उनको इतना सब गिफ्ट देते थे, इतना बड़ा अच्छा घर दिया था उनको रहने के लिए, अच्छा प्रसाद देते थे, अच्छा सब ऑपुलेंस, सब जो है इतना बड़ा ऑपुलेंस, लॉस एंजलिस इज कंसिडर्ड न्यू द्वारका। तो इतना सुंदर ऑपुलेंस के बाद में प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आर यू हैप्पी? तो प्रभुपाद जी ने एक ही चीज बोला, आई एम ऑलवेज रिमेम्बरिंग राधा दामोदर माय कुटीर। वही चीज मेरे लिए है। ये सब चीजें ठीक है, मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मैं प्रचार कार्य है, सब लोग को भक्त बनाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हृदय सिर्फ राधा दामोदर में है। राधा दामोदर में वो कुटीर के अंदर में जब मैं भजन करता था और वो पुस्तकें लिखता था, मेरा वही कॉन्सियसनेस है, मुझे वही वहां पे मेरे को अच्छा आनंद मिलता है, क्योंकि मेरा कनेक्शन कृष्ण कॉन्सियसनेस वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे भी है, लेकिन ये जो है मुझे ये करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। दिस इज द मैच्योर डिवोटी प्रभु। ये मैच्योर डिवोटी ये होता है, धीरे 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 उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है और उसका फोकस सिर्फ कृष्णा होता है। ये सब दूसरी सब चीज जो है कृष्णा की सेवा में लगाएंगे, लेकिन अगर ऐसी कोई भी चीज मिल जाए कि जिसकी वजह से मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस डाइवर्ट हो जाए, मुझे नहीं चाहिए। दिस इज द थर्ड स्टेज आता है। अभी फोर्थ स्टेज जो है ना प्रभु, ये सब होने के बावजूद प्रभु हमारी कंडीशनिंग जो है इतनी डीप रूटेड होती है ना प्रभु, कभी कभी इतनी डीप रूटेड होती है कि ये सब देखने के बाद में भी अंदर एक कहां पर एक इच्छा रहती है, अगर ज्यादा पैसा मिल जाए तो अच्छा है, ज्यादा अच्छा फ्लैट मिल जाए तो अच्छा है, बैंक बैलेंस इतनी हो जाए तो अच्छा है। ये अंदर फिर भी होता है, क्योंकि वो इतने करोड़ों जन्मों से वो डीप रूटेड जो कंडीशनिंग रहती है ना,
वो जल्दी जाती नहीं है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो डीप रूटेड कंडीशन निकलती ही नहीं है, देन हमारे आचार्य ने फोर्थ स्टेप दिया है। और वो फोर्थ स्टेप जो है ये बताता है, एक सिंसियर डिवोटी जो है ना, ये अंदर से इसकी कृष्ण भक्ति भी बढ़ रही है और ये इसका थॉट भी निकल नहीं रहा है। तब हमारे आचार्यों ने, खास करके मैंने सुना है राधानाथ महाराज ऑलवेज रिपीट दिस एग्जाम्पल, कि हर एक सिंसियर डिवोटी हमेशा कृष्णा के पास ये एस्पायर करना चाहिए कि कृष्णा, अगर आपको मेरे को मटेरियल ऑपुलेंस देना है, आप मुझे मटेरियल ऑपुलेंस देना चाहते हैं, पावर, पोजीशन, स्टेटस, बिग बैंक बैलेंस, बहुत बड़ा जो है मेरे को जो है बड़ा घर देते हो, अच्छा गाड़ी देते हो, ये कुछ भी देना है ना, तो मेहरबानी करके एक चीज पहले करना, मेरी कृष्णा भक्ति वो ऑपुलेंस से ज्यादा ही होनी चाहिए। अगर मेरी ऑपुलेंस जो है मेरी कृष्णा भक्ति से ज्यादा रहेगी ना, तो वही ऑपुलेंस मेरे को कृष्णा भक्ति से दूर कर देगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि जो है आपका मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑपुलेंस से ज्यादा ही होनी चाहिए। और अगर, प्लीज रिमेंबर, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली, अगर मेरा कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑपुलेंस से ज्यादा नहीं है, तो कृष्णा आई बेग यू, और ये हृदय से कृष्णा को बोल लेने का हमको, कृष्णा आई बेग यू, मुझे नहीं चाहिए वो ऑपुलेंस, मुझे नहीं चाहिए। महा मुसीबत से बहुत तकलीफ होने के बाद में मुझे अच्छा सब भक्तों का संग मिला है। कितने समय के बाद में संघर्ष करके बाद में मेरे को एक हरिनाम का प्रीति आई हुई है। कितने समय के बाद में मेरी लाइफ अभी एकदम स्टेबल हो गई है। कितने संघर्ष के बाद में भी मेरी लाइफ डिसिप्लिन हो गई है और मेरे को कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है मेरे लाइफ के अंदर। अभी वो चीज पे मुझे कहां पर भी डिस्ट्रैक्शन नहीं कर रहे। मुझे नहीं चाहिए वो ऑपुलेंस। अगर वो ऑपुलेंस जो है, वो ऑपुलेंस मेरे वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से नीचे है, तो वही ऑपुलेंस मेरे को धीरे 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 कृष्णा भक्ति से दूर कर देगा। हाँ, अगर आप मेरा कृष्णा कॉन्शियसनेस एकदम आगे और आपको मुझे ऑपुलेंस देना है, और वो ऑपुलेंस सिर्फ एक और सिर्फ एक चीज के लिए ही होना चाहिए, और वो आपकी सेवा करने के लिए, नहीं कि मैं कैरिड अवे हो जाऊं। और वो अगर आपको देना है तो उतना ही देना कि वो मेरे कृष्णा कॉन्शियसनेस से थोड़ा नीचे ही होना चाहिए, जिससे वो चीज मैं अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाऊं और वही चीज मैं आपकी सेवा में लगा सकूं। वरना मुझे नहीं चाहिए प्रभु। दिस इज अ मैच्योर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभु जी वेरी वेरी क्लियर, ऐसा मत समझना कि मुंबई में रहने से ही हम शुद्ध भक्त होने वाले। हम कहां पर भी गांव में एक छोटी जगह पे भी रहेंगे ना, और वहां पे हमारी सिंसियरिटी, कमिटमेंट और सीरियसनेस होगा ना, तो वहां पे भी हम जो है शुद्ध भक्त बन सकते हैं। अच्छा हमारा भक्तों का संग होगा, कंसिस्टेंसी होगी, सिंसियरिटी होगी। अगर ये सब चीज होगा तो कहां से भी हम भक्त बनेंगे। लेकिन हमको ऐसी कोई चीज नहीं करनी है जिसके वजह से हमारा डिस्ट्रैक्शन कृष्णा कॉन्शियसनेस का हो जाए। वी डोंट वांट, नहीं चाहिए प्रभु जी। हम सिंपल लाइफ जी लेंगे प्रभु। ऐसा थोड़ी है कि बड़ा पैसा होगा तो ही शुद्ध भक्ति मिलेगी। ऐसा थोड़ी है कि बंबई में या दिल्ली में या किधर भी रहते हैं वहां से हमको शुद्ध भक्ति मिलेगी। ऐसा थोड़ी है कि प्रभु हमारा ऐसा लाइफस्टाइल होगा तो ही हमको कृष्णा भक्ति मिलेगी। नो, इससे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे। किसी ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद 4 नियमों का पालन करना पहला महत्व का है कि चांटिंग करना महत्व का है? प्रभुपाद ने बोला चांटिंग भी महत्व का नहीं है और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल भी महत्व का नहीं है। पहला सबसे चीज महत्व का है वो हार्ड कोर सिंसियरिटी। देयर इज सम वॉइस कमिंग। तो जो है प्रभु, hardcore sincerity, that is what is required प्रभु। and if that is not there then everything has no value। तो प्रभु this is the 4th step। now I summarize everything very nicely प्रभु, जो हमारे जैसे भक्तों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये समराइजेशन ऐसा होता है, पहला स्टेप हमारे जीवन में होता है मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ये होगा तो मेरी भक्ति में अच्छा रहेगा, ऐसा हो जाएगा तो अच्छा होगा, अच्छा घर मिलेगा तो अच्छा है, बच्ची गाड़ी मिलेगी ना, अच्छा पति या पत्नी या बैंक बैलेंस, ये हमारे माइंड में होता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है। दूसरा स्टेप हमको समझ में आ जाता है कि कोई जरूरत नहीं है, सिंसियरिटी और कमिटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। जो भी होगा मैं कृष्णा की सेवा में ही रहूंगा, कोई भी स्थिति रहेगी तो अच्छा रहेगा। दिस इज द सेकंड स्टेप। अभी वो सेकंड स्टेप के बाद में जो है प्रभु, हो सकता है कि आपके जीवन के अंदर जो है प्रभु, आपको जो है ना दूसरे भक्तों को देख करके आपके अंदर आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन आएगा। आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन, ये सब छोड़ दो, बस खाली जैसा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इस हिसाब से है ऐसा ही मुझे जीने का है।
वो एक आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन आ सकता है। एट दैट टाइम बी वेरी केयरफुल, बी कंसल्टिंग वेरी वेरी शुद्ध भक्त जो है, आपके गुरु महाराज, आपके आगे पीछे का जो अच्छे भक्त है, उसके कंसल्टेशन करना, और ऐसा ही स्टेप लेना आपकी लाइफ के अंदर जो सस्टेनेबल हो लाइफ लॉन्ग। एवरीबडी कैनॉट बिकम रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। हमेशा उतना ही करना जितना आपकी कैपेसिटी हो। आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन इज नॉट सस्टेनेबल। तो दिस इज द थर्ड स्टेप। अंदर से आवाज आएगा, ये छोड़ दूं, ये कर लूं, अभी साधु बन जाओ, अभी चला जाओ। ये चीज हमेशा याद रखना, एकदम विम्सिकल डिसीजन मत लेना, थोड़ो रुको, जो कर रहे हो वो करते रहो, और जो है भक्तों के संग में रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, और फिर अच्छी तरह से आपकी मैच्योरिटी आ जाएगी, तो आपको पता चलेगा आपको किस तरह से जीने का है। दिस इज द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप जो है प्रभु आपके जीवन में समझ में आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज टू सी टू इट दैट मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं। कोई भी स्थिति होगी, मेरे को कृष्णा को जरा भी छोड़ना नहीं है। मेरा कृष्णा के साथ में कनेक्शन में कहां पर भी भूल नहीं करना है। और कोई भी ऑपुलेंस मेरे लाइफ में आए, तो वो ऑपुलेंस जो है प्रभु मेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस से दूर नहीं करना चाहिए। जैसे वी गिव एन एग्जांपल ऑफ वासुदेव दत्त, कुंती महारानी, प्रभुपाद। और फिफ्थ पॉइंट जो है प्रभु हमको ये समझना है कि मेरी ऑपुलेंस जो है ना उतनी बढ़नी चाहिए जो मेरे से कृष्णा कॉन्शियसनेस से नीचे ही हो। अगर वो स्थिति में भी मेरी अभी भी इच्छा है कि मेरे को थोड़ा बहुत ऑपुलेंस चाहिए, मेरे को पोजीशन चाहिए, देन इट शुड बी मोर दैट थिंग। वो हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस से नीचा ही रहना चाहिए। अगर वो नीचा नहीं है तो वही चीज मेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस से दूर लेके जाएगा। तो वी वांट टू बी वेरी क्लियर, मुझे ऐसी कुछ भी चीज नहीं करनी है कि जो चीज की वजह से मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस मिस हो जाए। दिस इज मैच्योर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु। हमको कहां पर भी जो है विद ग्रेट डिफिकल्टी प्रभु, टेक माय वर्ड्स, मैं बता सकता हूँ क्लैरिटी के साथ, जो हम अभी जो यहाँ पे कर रहे हैं ना प्रभु, बहुत रेयर डिवोटी कर सकते। कंसिस्टेंसी, रोज सुबह में उठना, एक ही सेशन में जपा करना, और कुछ मटेरियल डिजायर नहीं रखना, खाली कृष्णा तुमको प्रसन्न करने के लिए करना। हाउ मच कृष्णा बिकम्स प्लीज्ड विद दिस टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज द रिजल्ट व्हिच वी आर वाचिंग प्रभु। कोई किसी को कोई प्रेशर करके हम बुलाते नहीं है यहाँ पर, बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड इट, इससे बड़ा कोई चीज है ही नहीं प्रभु। वी वांटेड टू मेंटेन दिस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, और ये जैसा जैसा स्टैंडर्ड बढ़ता है ना, कॉन्शियसनेस इतनी सुंदर हो जाती है, ब्लिसफुल हो जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। प्रभु ये हमको पहली प्रायोरिटी देना है। सो प्रभु आज जब हमारा 32 राउंड करेंगे ना, वी हैव टू प्रे टू द लॉर्ड। कृष्णा वो डिजायर थी मेरी, डेफिनेटली मेरी डिजायर है, लेकिन वो डिजायर जो है, इफ इट इज बिकमिंग एन ऑब्स्टिकल बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे के बीच में वो डिजायर ऑब्स्टिकल होती है ना, तो कृष्णा मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, वो डिजायर निकाल दो। मुझे नहीं चाहिए वो डिजायर, मुझे अभी तुमको छोड़ना नहीं है। आई वॉन्ट यू एंड आई वॉन्ट यू एट एनी कॉस्ट नाउ। बस बहुत हो गया, दुनिया देख लिया मैंने फटके खा लिए। शाम को आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन दैट ओनली। प्रभु जी, व्हाई वी आर एक्सेप्टेड कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रैक्टिकल वे, व्हाई हम लोग ने क्यों एक्सेप्ट किया है कृष्णा कॉन्शियसनेस? नहीं कि हम लोग को ये स्क्रिप्चर ने बोला इसलिए एक्सेप्ट किया। स्क्रिप्चर तो बहुत बोलता है, लेकिन अपनी कंडीशनिंग होनी चाहिए ना। हम तो भाई बहुत खोपड़ी वाला आदमी है ना, ये ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा, लेकिन हमको प्रैक्टिकली समझ में आ गया देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। एक्सेप्ट किए बिना रास्ता ही नहीं है। अभी जितना जितना अंदर से रिजिडिटी होगा उतना और सफर होगे। दैट्स व्हाई वी आर एक्सेप्टेड इट। सो प्रभु, वी हैव टू प्रे टू कृष्णा। आई डोंट वांट दोस ऑपुलेंस। If that opulence is becoming an obstacle to my life, or we have to pray, जैसा जैसा मेरा एज बढ़ता है ना, मेरी अटैचमेंट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस should increase more and more. जैसा मेरा एज बढ़ता है, मेरा मेरा कॉन्शियसनेस बढ़ते जाना चाहिए, और एक फेज मेरे लाइफ में आ ही जाना चाहिए। We have to back to the Lord. सिर्फ तुम और सिर्फ तुम भी मेरे लाइफ में होने चाहिए। This is an ideal way, प्रभु। So opulence, no problem. Subject to, Prabhuji, subject to, it has been completely protected by Krishna consciousness. Otherwise, we don't want that opulence. Simple life जी लेंगे प्रभु, फकीर है तो फकीर है प्रभु। टेक माय वर्ड्स प्रभु, मैं आपको अटैच, मैं आपसे अटैच और आप मेरे से अटैच्ड हो। Why? Because we don't have anything in between. We have only Krishna in between, and that's why we are attached. ऐसे डिवोटी मिलेंगे। मेरे को एक बार राधानाथ महाराज ने बोला कि डू यू थिंक डिवोटीज लव यू जस्ट बिकॉज़ यू हैव सम मनी और यू आर स्टॉक ब्रोकर?
Devotee doesn't love you for that. Devotee only loves you because you're showing sincerity. And you will definitely get this type of a devotee and give your life with them. नहीं है तो नहीं है, क्या है? प्रभु जी, अगर मैं डिवोटी को बोलूंगा प्रभु जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे को सिंसियरली हरिनाम करना है, मेरे को सिंसियरली कृष्ण भक्ति करना है, वैष्णव की सेवा करनी मेरी कैपेसिटी के मुताबिक, think devotee, it's sincere devotee will reject, he will reject me प्रभु, he will say yeah, आ जाओ, हम लोग साथ में रहेंगे. This is where the opulence is from. So let us go on with this consciousness and be very focused and fixed up in our spiritual life. Thank you very much प्रभु. मेरे लिए प्रार्थना करना. ये बातें करने में तो बहुत होशियार हूं मैं. बनिया का बच्चा होते हैं ना प्रभु, बनिया का बच्चे का एक से ना एक चीज बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, नॉट क्वालिटी बट ये उसका स्पेशल कैरेक्टर होता है. वो बनिया का बच्चा हमेशा बातें करने में बहुत होशियार होता है. बातें करने से तो हमारा धंधा होता है ना. ये वेरी गुड इन टॉकिंग. सो प्रभु, आई माइट बी वेरी गुड इन टॉकिंग, पर प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे लिए प्रार्थना करना प्रभु. प्लीज प्रे फॉर मी दैट वेरी फोकस्ड लाइफ. मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, लेकिन कृष्णा को भूलना नहीं है. कृष्णा ही चाहिए अभी, कृष्णा ही चाहिए. और ऐसा फोकस जिंदगी में करते जावे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जावे ऐसा कृष्णा का अटैचमेंट भी बढ़ता जा रहा है. और वो अटैचमेंट हमको इतना फोकस और फिक्स्ड अप कर देवे कि एक फेस हमारे लाइफ में ऐसा आ जावे हमारे लाइफ में, कृष्णा यू आर माय एवरीथिंग, एवरीथिंग एल्स इज नॉनसेंस, यू आर माय एवरीथिंग प्रभु. जब मृत्यु आएगा ना प्रभु, अगर ऐसी ये कॉन्शियसनेस होगी ना, this is what I feel it, प्रभु. I might be in a wrong illusion also, but when you have this consciousness when you are leaving our body ना, Krishna will be eagerly awaiting us कि आ जाओ जल्दी यार. जितना तुम मुझे याद करते हो उतना मैं भी तुमको उतना ही याद करता हूँ, जल्दी आ जाना. हम पहले के जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लाइफ, हमारी जो पहले जैसा हम जीवन जीते थे गोलोक वृंदावन में, ऐसे तुम जल्दी आ जाओ और हम वापिस इटरनली वही लाइफस्टाइल बनाए और ऐसे जिंदगी जी लेने. ऐसा जीना नहीं है क्या? इधर रगड़ना है क्या? इधर इतना ही संघर्ष करना है और किक खाने का है. अगर भी किक खाना है तो भाई प्रभु, व्हाट टू से. अगर किक खाना है तो ना, वी आर अनफॉर्चुनेट प्रभु, वी आर अनफॉर्चुनेट. बहुत एक जिंदगी में एक जेन्युइन डिवोटी समझ में आ जाना चाहिए, कृष्णा मार खा लिया मैंने, अच्छा मार खा लिया. अच्छा पक गया मैं भौतिक दुनिया से, बराबर पक गया हूं. ऐसा पक गया हूं ना प्रभु, समझ में आ गया यहाँ मजा है ही नहीं. और with that intensity when we go to Krishna, Krishna definitely take care of us. So anyway प्रभु, we'll end it over here. Thank you very much and please pray for me. मेरे लिए प्रार्थना करना, बातें करते ना रह जाओ. Please pray for me प्रभु. I need mercy from the devotees. ये तो मैं बातें बातें में रह जाऊंगा प्रभु जी. Please help me प्रभु. Thank you.